जय माता दी दोस्तों। एसएम के भोजपुरी कहानी चैनल में रौरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, अगर रौरा लोग हमार चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होखब तो रौरा लोग से आग्रह बा कि हमारी चैनल के सब्सक्राइब कर दही और लाइक और कमेंट भी करब ताकि हमार उत्साह बढ़े और घंटी भी दबा देव ताकि नया कहानी रौरा लोग के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के 10वां अध्याय रौरा लोग के बीच लेकर आइल बानी। त आई पहले हम माई के ध्यान करतानी। माई मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करे वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी के हृदय के हम चिंतन करतानी। उ सुवर्ण के समान सुंदर बाड़ी। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ई तीनों उनकर नेत्र ह तथा उ अपन मनोहर हाथ में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण कइले बाड़ी। ऐसन माई के हमनी के नमस्कार करी जा। ऋषि कहतारन कि हे राजन, अपन प्राण के समान प्यारा भाई निशुम्भ के मारल गइल देख के सारे सेना के संहार होते देख शुंभ बड़ा ही कुपित हो गई। उ कहलस कि दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आके झूठ मूठ के घमंड न देखा। तू बड़ी माननी बाड़ू त तू दोसर स्त्री के बल के सहारा लेके काहे लड़ताड़ू। देवी कहली कि अरे दुष्ट, हम अकेले ही बानी। इस संसार में हमरा सिवाय दोसर कोई नइखे। देख, ई सब हमारे विभूति बा। ई सब हमरे में प्रवेश कर जाई। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईली। ओ समय केवल अंबिका देवी ही रह गईली। देवी बोली, हम अपन ईश्वर शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित रही। उ सब रूप हमरा में समेट गईल। अब अकेले ही युद्ध करब। तू ही स्थिर हो जो। ऋषि कहतारन, देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानव के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गईल। बाण के वर्षा तथा तीखा शस्त्र एवं दारुण अस्त्र के प्रहार के कारण उ दोनों के युद्ध सब लोग खातिर बड़ा भयंकर प्रतीत भइल। ओ समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े ओह दैत्यराज शुंभ के अनेक निवारक अस्त्र के काट देली। ए प्रकार शुंभ भी जो दिव्य अस्त्र चलैले रहे उ परमेश्वरी के भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा केल केल में ही नष्ट हो गई। तब वो असुर सैकड़ों बाण से देवी के आच्छादित कैलस। ई देख के क्रोध में भरल देवी बाण मार के ओकर धनुष कटली। धनुष कट जाए पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में लेलस, लेकिन देवी चक्र से ओकर शक्ति के भी काट देली। दैत्य के स्वामी शुंभ 100 चांद वाला चमकता ढाल और तलवार हाथ में लेलस। ओ समय देवी पर धावा कैलस। ओकर आते ही चंडिका अपन धनुष से छोड़ल तीखा बाण द्वारा सूर्य किरण के समान उज्जवल ढाल और तलवार के तुरंत काट देली। फिर उ दैत्य के घोड़ा और सारथी मारे गईल। धनुष तो पहले से ही कट गई रहे। अब उ अंबिका के मारे खातिर उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लेलस। ओकरा के आते देख देवी अपन तीक्ष्ण बाण से ओकर मुदगर भी काट देली। तब उ असुर मुक्का तान के बड़ा वेग से देवी की ओर झपटल। उ दैत्यराज देवी के छाती पर मुक्का मरलस। तब देवी ओकर छाती में एक चांटा जड़ देली। देवी के थप्पड़ खाके दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ल, किंतु फिर उठ के उ खड़ा भइल और उछाल के उ देवी के आकाश में ले गई। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करे लगली। ओ समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरा से लड़त रहन। उनकर उ युद्ध सिद्ध और मुनि खातिर बड़ा ही विस्मय डाले वाला रहे। फिर अंबिका शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करे के पश्चात ओकरा के उठा के घुमावते हुए पृथ्वी पर पटक देली। पटके जाए पर भी उ दुष्टात्मा दैत्य
पुनः फिर चंडिका से वध करे खातिर बड़ा वेग से दौड़ल। तब समस्त दैत्य राज के शुंभ के अपना ओर आते देख देवी त्रिशूल से ओकर छाती छेद देली। फिर पृथ्वी पर उ गिर गईल। देवी के शूल के धार से घायल होखे पर ओकर प्राण ओहिजे निकल गईल और उ समुद्र द्वीप तथा पर्वत सहित समूची पृथ्वी के कपाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ल। उ दुरात्मा के मर जाए पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गईल तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देवे लागल। पहिले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होत रहे उ सब शांत हो गईल तथा उ दैत्य के मारे जाए पर नदी भी ठीक मार्ग से बहे लागल। ओह समय शुंभ के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता के हृदय हर्ष से भर गईल और गंधर्वगण मधुर गीत गावे लगलन। दूसरा गंधर्व बाजा बजावे लगलन और अप्सरा लोग नाचे लगली जा। पवित्र वायु बहे लागल, सूर्य के प्रभा उत्तम हो गईल। अग्निशाल के बुझल आग अपने आप प्रज्वलित हो उठल तथा संपूर्ण दिशा के भयंकर शब्द शांत हो गई। एह प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महामाया में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा भइल। फिर 11वां अध्याय हम रौरा लोग के बीच लेकर आए। जय माता दी।